जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज पुष्पा की रिलीज का 11वां दिन है। शाम ढल चुकी है और यकीन मानिए इस मूवी का कलेक्शन संडे को जो उम्मीद की जा रही थी उससे कई गुना बेहतर निकल कर आया है। दरअसल जो एस्टिमेट्स बताए जा रहे थे उन एस्टिमेट्स में मोटी मोटी बात ये बताई जा रही थी कि यार ये जो मूवी है ये मूवी अपने सेकेंड वीकेंड पर, मतलब जो ये फ्राइडे सैटरडे संडे जा रहा है, इस वीकेंड पर कम से कम 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो ये मूवी निकाल लेगी। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये मूवी जब पहले दिन से ही अपनी उम्मीद से बेहतर जा रही है, तो जब आपसे 100 करोड़ की उम्मीद लगाई जा रही तो आप और बेहतर जाओगे कि नहीं जाओगे? और वही चीज हुई है भाई। जिस मूवी से आप 100 करोड़ तीन दिन में आप उम्मीद लगा रहे थे कि फ्राइडे सैटरडे संडे को ये 100 करोड़ कमाएगी, उस मूवी ने 2 ही दिन में 100 करोड़ कमा के फेंक दी। फ्राइडे को कमाया इसने 37 करोड़ और शनिवार को इसने कमाया 33 करोड़ रुपीस। तो यहां पर इनका 100 करोड़ का तो आप मतलब खत्म कर लीजिए। और ये मैं इंडिया नेट कलेक्शन बता रहा हूं, आप इसको वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में जब कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो यही कलेक्शन आप मान के चलिए कम से कम 150 करोड़ रुपए तो हो गया। और क्योंकि ये कलेक्शन 150 करोड़ हुआ, इस चक्कर में 10 दिनों में इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलमोस्ट 1200 करोड़ हो गया है। मैं यहां पर ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही कम रह गए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा कलेक्शन तो निकला ही है इस मूवी का। अब देखिए, जब कोई मूवी 1200 करोड़ रुपए जैसे बड़े कलेक्शन को अचीव कर लेती है 10 दिनों में, तो उससे फिर और बड़ी उम्मीदें लगना शुरू हो जाती हैं। हालांकि हमको देखना पड़ेगा कि कल मंडे को इस मूवी का कैसा कलेक्शन आता है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि भाई फाइनली ये मूवी कितने तक जाने वाली है। क्योंकि कई बार होता है कि मंडे को कलेक्शन ड्रॉप होता है और ये तो पुष्पा का सेकंड मंडे है। हालांकि जिस तरह की इसकी हाइप और जिस तरह की फॉलोइंग इस मूवी को लेकर बनी हुई है, इसका कलेक्शन ड्रॉप होता तो है, मतलब होगा तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा इस बात की उम्मीद नहीं। 50% ड्रॉप होगा ये तो मैं जानता हूँ, 50-60% के आसपास तो इसका ड्रॉप होगा, बट उसके बावजूद भी तो ये मूवी मतलब 30-35 करोड़ के आसपास तो रहेगी ना। तो कलेक्शन तो वो भी अब बुरा नहीं कह सकते। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मूवी अभी भी अच्छा कलेक्शन करेगी, इस बारे में पूरी तय बात बताई जा रही है कि भाई नहीं, यहाँ पे कलेक्शन अभी भी अच्छा ही आएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप किसी मूवी को लेकर कलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर देखने वाली बात ये होती है कि कलेक्शन तो चलिए ठीक है वो मूवी कर रही है, जैसे आदिपुरुष ने भी पहले दिन अच्छा कलेक्शन निकाला था, बट कलेक्शन करने वाली मूवी को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पर, उन रिपोर्ट्स में पब्लिक आखिर क्या कुछ कह रही है, पब्लिक किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है, पब्लिक किस तरीके से अपना प्यार दे रही है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी केस में कि भाई ये मूवी कैसे क्या चलने वाली है। अब अगर हम मौजूदा हालात में ही बात करें तो चीजें जो है बहुत हद तक आप ये मान के चलें कि यहाँ पर मोटा मोटा ही सही, लेकिन फिलहाल तो पुष्पा के फेवर में ही चल रही है। जिस तरीके से पब्लिक का इस मूवी को प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से पब्लिक इस मूवी को लेकर सोशल मीडिया पर अपने डिस्कशंस को कर रही है, उससे एक बात सर्टेन है कि अब पब्लिक अभी भी इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आने वाले दिनों में अच्छा कलेक्शन और निकाल लेगी, इस बात को लेकर एक श्योरिटी सी लग रही है। अगर मैं आपको इस मूवी का कल का कलेक्शन बताऊं, क्योंकि 10 दिनों का पूरा ओवरसीज कलेक्शन के साथ में टोटल डेटा निकलकर सामने आ गया है, 10 दिनों में ये मूवी बिल्कुल 1200 करोड़ की दहलीज पर जाकर खड़ी हो चुकी है। 1196 करोड़ रुपीस का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। अगर मैं इसका आपको इसका बाइफिकेशन बताऊं तो आप ये मान के चले कि इस मूवी ने जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन निकाला है 10 दिनों का, वो इसका जा रहा है करीब 986 करोड़ रुपीस, मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ वही हो गया है। अच्छा, पिछले वीडियो के ऊपर जब मैंने कलेक्शन बताया था और मैंने कहा था कि भाई इस मूवी ने 825 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है, तो उसने कहा था कि बंदे ने कि यार अभी तो ये 500 करोड़ ही कमाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो देखो मेरे दोस्त, ऐसा है कि आप सबसे पहले इस बात को समझो कि कलेक्शन जब मैं पैन इंडिया लेवल पर बोलता हूं तो उसका मतलब होता है कि हर एक लैंग्वेज में, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में पैन इंडिया लेवल पर जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो होता है इंडिया नेट कलेक्शन। अब अगर कोई मूवी अकेले हिंदी में 500 करोड़ रुपए नहीं कमा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं कमा रही, और अब तो इसका 500 करोड़ हिंदी में भी हो चुका है। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि इंडिया नेट कलेक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो वो भी इस मूवी का काफी इंप्रेसिव आया है। 10 करोड़ रुपए का इस मूवी ने कलेक्शन निकाला है सैटरडे को इंडिया ओवरसीज में। 210 करोड़ रुपए वो भी टोटल हो चुका है। तो ऐसे में इन टोटल 1196 करोड़ का इसका बिजनेस हुआ है इसकी रिलीज के 10वें दिन तक। 10वें दिन के कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी ने 10वें दिन कलेक्शन निकाला था, मतलब सैटरडे को 63.3 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला है। वहीं अगर मैं टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस ग्रॉस की बात करूं तो वो करीब 986 करोड़ रुपीस हुआ है। ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर मैं तेलुगु की आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं तो तेलुगु की इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है ऑलमोस्ट 52%। हिंदी की ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी इसकी जा रही है 48%।
तो ये एक हेल्दी ऑक्यूपेंसी के कैटेगरी में हम लोग इसको गिनते हैं। अगर मैं अब 11वें दिन के ऊपर आऊं, क्योंकि 11वें दिन का डेटा भी शानदार जा रहा है। अभी जिस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर मूवी मतलब एक ऐसी पोजीशन में आ चुकी है कि आपको ये 1300 करोड़ रुपए की झांकी दिखा देगी। मतलब 1200 करोड़ रुपए इस मूवी के हो चुके हैं, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में बात करूं तो ये मूवी आज 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को तो पक्के तौर पर पार करेगी। अगर मैं इस पॉइंट, अभी जिस पॉइंट पर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यहाँ की बात करूं तो अभी तक ये मूवी 40 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी है, 40 करोड़ रुपीज कमा चुकी है। एंड माना जा रहा है कि रात के शोज में इसके शोज और ज्यादा भरेंगे। एंड इसके चक्कर में ये मूवी आज, अगर मैं इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करूं तो, क्योंकि हमारा कल का कलेक्शन 67 के आसपास गया था, 63 के आसपास गया था, तो आप ये कह सकते हो कि ये मूवी अभी संडे के कलेक्शन की बात करूं तो 75-80 करोड़ के तो प्लस में ही जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो बहुत इजीली ये मूवी 120 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लेवल पर कमा लेगी। तो ऐसे में ये मूवी के साथ पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये 1300 करोड़ रुपए के एक बड़े आंकड़े को आज जरूर पार करेगी। 1300 करोड़ रुपए का आंकड़ा देखिए, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़ा आंकड़ा है, एक बड़ा फिगर है। और इस फिगर को अचीव करने वाली सबसे तेज मूवी भी पुष्पा ही बन रही है। हालांकि ये बात है कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड अब इसके रडार पर आ चुका है, क्योंकि 1500 करोड़ तो अब ये पक्के तौर पर पार कर लेगी, उसमें कोई डाउट रह नहीं गया है। बट अब जो मेन चैलेंज है पुष्पा 2 के लिए, जिसके लिए इसको मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े पुश की जरूरत पड़ेगी, वो सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं, बाहुबली 2 का कलेक्शन है। 1790 करोड़ रुपीस का उस मूवी ने अपना लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके निकाला था। अब कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यार वो क्या बोलते हैं, दंगल ने तो 2000 करोड़ का बिजनेस किया था। देखिए, दंगल ने जो बिजनेस किया था वो वहां से ना चाइना का मेजर कलेक्शन आया था, तो इसीलिए पता नहीं क्यों मेरे को मन नहीं करता चाइना के कलेक्शन को इतना ज्यादा तवज्जो देने का। क्योंकि आप सोचिए, जैसे महाराजा भी इस समय चाइना में काफी अच्छा कर रही, वहां पर रिलीज करी गई, तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बाहुबली 2 के कंपैरिजन में देखें तो इस मूवी को अभी करीब 500 करोड़ रुपए और कमाने हैं। एंड उसके पास करीब 2 हफ्ते का टाइम बचा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेबी जॉन ही अब इस मूवी को टक्कर देती हुई दिख रही है। बट बेबी जॉन भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर उतनी ज्यादा पुष्पा के सामने मुझे नहीं लगता टिक पाएगी। बट अगर उसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा गया, पब्लिक को वो मूवी को का सिनॉप्सिस प्लॉट पसंद आया पब्लिक रिव्यूज में, तो फिर आप किसी मूवी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और क्या पता फिर बेबी जॉन भी काफी अच्छी चल जाए। ट्रेलर को तो क्योंकि काफी लोगों ने काफी पसंद किया है एंड उसके बारे में तारीफें भी काफी हो रही हैं, तो आप किसी को भी कम नहीं आंक सकते। मेरा सिंपल सा मतलब यही, कम आंकने का मतलब यही होगा कि भाई आप सामने वाले को फिर चांस ही नहीं देना चाहते। तो देखते हैं बेबी जॉन को लेकर क्या कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो निकल कर सामने आती हैं। जल्दी ही वो भी थिएटर पर लगने वाली है, क्रिसमस के मौके पर आएगी। वरुण धवन की एक्टिंग भी उस मूवी में काफी अच्छी दिखलाई पड़ी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस मूवी को लेकर प्लस पॉइंट दिखा रही है। देखते हैं किस तरीके से इस मूवी को लेकर रिव्यूज आते हैं और पुष्पा 2 को क्या बेबी जॉन टक्कर दे पाती है। हालांकि अतिशोक्ति होगी कहना, लेकिन उसके बावजूद भी कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।